हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज मैं कर रही हूँ घर की पूरी डीप क्लीनिंग, यानी मैं घर के कोना, हर कोना, मतलब चारों मेरे कमरे के कोने कोने से मैंने आज झाड़ू निकाला है, सब अच्छे से लगाया है। क्योंकि विश्वकर्मा पूजा जल्दी ही आने वाला है तो मैं सफाई स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले मैं घर के अच्छे से नीचे से पूरे सफाई कर लूँगी, उसके बाद जो है ना दूसरे दिन मैं जाला वगैरह जो है ना अपने कमरे की, सारे कमरे की जाला वगैरह है वो सब दरवाजे वरवाजे पोछूंगी, जो भी सामान वगैरह है ना सारे पोछूंगी। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने ना अभी सबसे पहले मैं किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की हुई है। तो मैंने ना पहले किचन में गई, मैं किचन में जाकर फिर वहां पे मैंने अच्छे से कोने कोने से झाड़ू वगैरह निकाला। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई, फिर अपने कमरे में भी सेम वैसे ही पूरे अच्छे से अंदर अंदर से मैं जितना हो सकता है, मतलब जहां तक हमारा हाथ जाता और जहां तक मतलब सामान वगैरह हटा करके मैंने अच्छे से किया कर ली थी क्लीनिंग। यहाँ पे वही कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे भी मेरे दोनों उठ गए थे, तो उठ करके दोनों बैठे हुए थे। इनको मैंने बस पानी लिया करके दोनों को 2 गिलास में दिया हुआ है, देख सकते हैं। और नीचे वाले जो 1 गिलास है ना उसमें मैंने पिया था, तो अभी मैं उसे नहीं हटा रही हूँ क्योंकि अभी फिर से एक बार और मुझे पानी पीना है। उसके बाद मैं इसे धो करके रख दूंगी बर्तन को। फिर मैं आ गई किचन में और अपने रूम में मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, अंदर से पूरे सारे सामान हटा कर। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बीच वाले कमरे में। और बीच वाले कमरे में ना मैं नहीं उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना भारी भारी ट्रॉली बैग वगैरह है या फिर बहुत सारे मतलब सामान है, तो ये मैं नहीं हटा कर नहीं कर पाऊंगी। तो ये मैं अपने हस्बैंड को बोल दूंगी, तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो बाद में वो अच्छा से ऊपर से उनको तो जो है ना पंखा वगैरह भी थोड़ा सा क्लीन करना और सब झाड़ू वगैरह भी वो थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे। तो जब वो आएंगे ना नाश्ता वगैरह करने, उस टाइम मैं उनको बोल देंगी, क्योंकि संडे है तो संडे को तो दुकान हमारा बंद रहता है, तो वो आ करके कर लेंगे। क्योंकि और यहाँ इसमें का बेड भी जो है ना वो तो बॉक्स वाला है, तो मतलब बीच वाले कमरे में पूरा मुझे लेट के करना होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और इस वाले कमरे में तो कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह है, बस बीच वाले कमरे में जो है ना बेड पूरा एकदम नीचे है और बॉक्स वाला पलंग होने की वजह से ना बहुत ही नीचे है, तो पूरा एकदम अंदर सो के हमको लगाना पड़ता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो मैं कभी कभी तो लगा ही लेती हूँ। और ये देखिए इस वाले कमरे में भी सेम वैसे ही करना होता है। बस मेरा वाला जो कमरा है ना उसमें बॉक्स पलंग नहीं है, सिंपल सा पलंग है, तो उसमें जगह है तो मैं अंदर घुस जाती हूँ। बट ये सब है ना, तो ये सब में मैंने मतलब नहीं हो पाता है। और थोड़े बहुत मुझे थोड़े से मतलब कुछ इश्यूज भी है, जैसे चेस्ट वगैरह में ना मुझे थोड़ा से पेन वगैरह होते हैं, तो इस वजह से ना मैं लेट के बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने बीच वाले कमरे में ना नीचे से पूरे अंदर और भारी भारी सामान हटा करके मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। बस कोई ये आएंगे तो सामान हटा देंगे, उसके बाद मैं लगा लूँगी या फिर यही लगा देंगे जब आएंगे तो। और इधर मैं पहले फर्स्ट वाले कमरे में फिर आ गई और यहाँ पे भी मैं अच्छे से सारे सामान, यहाँ पे भी सोफा भी है तो थोड़े से भारी ही है, लेकिन सोफा उतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे बस इसे थोड़ा सा सरका दो और कर झाड़ू वगैरह लगा लो बस। लेकिन और सब बीच वाले कमरे या मेरा कमरा जो है ना इस में ट्रॉली बैग है और इसमें बहुत ज़्यादा सामान वामान होने की वजह से बार बार मतलब भारी और होने की वजह से मैं मतलब कभी कभी होता है ना तो हम लोग नहीं उठाते हैं थोड़ा भारी सामान उस टाइम पे, तो इस वजह से मैंने नहीं उठाया है। और सारे कमरे में लेकिन मैंने कर लिया था अच्छे से क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मैंने की है। और क्योंकि विश्वकर्मा पूजा आने वाला है तो पहले नीचे का हम लोग पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद और जाला वगैरह जो है सारे कमरे का मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने लास्ट वाले कमरे का मैं अपने कमरे का कर लूँगी। और ये सारे कमरे का ना ये आएंगे तो मेरे हस्बैंड तो वो सारा निकाल लेंगे, जाला निकाल देते हैं, तो फिर मैं नीचे से झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी क्योंकि ऊपर मैं मुझसे ये सब चढ़ा नहीं जाता, हो नहीं पाता है, गिरने का डर रहता है। और बच्चे भी हैं अभी छोटे, तो फिर यहाँ पे फिर मैं पोछा मारने के लिए लेकर के आ गई, तो बच्चे मेरे दोनों आ गए, ये दोनों इनको भी पोछा मारना था मेरे साथ साथ, मतलब इनको पोछा का बहुत ही शौक है कि हाँ मुझे झाड़ू लगानी है, पोछा करनी है। जब करना होता है तो बच्चे जब बड़े होंगे करना पड़ेगा तो उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट अभी बच्चे हैं छोटे हैं ना तो इनको लगता है कि मम्मी ये कर रही है तो मैं भी करूँगी, तो ये भी लग जाते हैं साथ में हमारे झाड़ू पोछा करने में। और ये एकदम अभी सोकर ही उठी थी और इसके दांत देख सकते हैं, ये इसके दांत टूट गए हैं, तो ये बार बार उसी चीज को बोल रही है मेरे तो दांत ही टूट गए हैं, मेरे तो दांत ही टूट गए हैं।
और कल मतलब 2 दिन पहले इसके दांत टूट गए, गिर गई थी, चोट लग गया। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो गिरेंगे, चोट तो लगता ही है। तो उसमें उसका दांत पूरा निकल गया था, एक दांत। और अभी दूधा का दांत है ना, तो फिर अभी मतलब थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अभी 4 साल की अभी हुई है ये। फिर मैं आ गई अपने फर्स्ट वाले कमरे से, फिर बीच वाले कमरे में मैं जहाँ तक मतलब जितना जगह है सब में मैं झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मैं मार लूँगी। और ये पोछा जो है ना, अंदर अंदर तक करने पे क्या होता है ना, टूटने लगता है। अगर मैं बैठ करके जगह, एक तो जगह नहीं होने से थोड़ा बहुत अगर मैं अंदर लेट बैठ करके करूँ ना, तो ये थोड़ा सा मैं मोड़ देने से ना ये पोछा ऐसा लगता है टूट ही जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है। इस वाले कमरे में तो थोड़ा सा जगह होने की वजह से हो जाता है, बाकी दोनों कमरे में मतलब अंदर तक करना मुश्किल रहता है बेड के अंदर। तो फिर यही मेरे पोछा वगैरह मैं मार लूँगी। फिर मैं जाऊँगी किचन में। किचन में भी ना मैंने जो गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह के है ना, उसको भी झाड़ा है और अच्छे से। और किचन के ऊपर से तो अच्छे से क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी। पहले अपने बेडरूम का करूँगी, उसके बाद किचन में करूँगी। पहले बेडरूम का कर लेने से सही हो रहता है। और आगे वाला रूम तो हमारा हमेशा ही नीट एंड क्लीन ही रहता है, वहाँ ऊपर से भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। मेरे हस्बैंड का आदत है कि जब भी थोड़ा बहुत जाला होता है ना, वो निकाल देते हैं। उनका ये आदत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बीच वाले कमरे का भी वही निकालते हैं। तो उन्होंने वो आएंगे तो वो निकाल देंगे। फिर मैं इधर आ गई किचन में, और किचन में आकर के फिर मैंने पोछा वगैरह लगा लिया। और बच्चों की दवाइयाँ, आजकल बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रह रही है, तो यहाँ पे मैंने दवाई रखा था। वैसे तो मैंने दवाई का एक अलग से प्लास्टिक में डाल करके रखी थी, बट यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दवा निकाल कर रख दिया है। दोनों बच्चों की आजकल थोड़ी सी अच्छी कंडीशन नहीं चल रही, मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। बच्चे छोटे होते हैं तो होता ही है। फिर मैं इधर अपने कमरे के पीछे जो है ना, वो उधर आ गई, और विंडो के साइड जो जाला वगैरह है, धूल वगैरह है, उसको भी झाड़ू लगा ले रही हूँ और झाड़ ले रही हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा सारा कमरा का अंदर से अच्छा से हो गया। फिर मैं पीछे आई हूँ, और पीछे आकर भी इससे भी अच्छे से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे ना हमारा वॉशिंग मशीन रखा होता है, तो इसको पार करके जाने आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके कर लेती हूँ, और फिर इसको इधर सरका देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पीछे की भी अच्छे से सफाई कर ली थी। और पीछे वाला भी जो ये जगह है ना, ये भी हमारा हमेशा से ही साफ सुथरा रहता है। कभी भी थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहता है, हमेशा ही रहता है। क्योंकि मैं इसे 2-3 दिन पे हमेशा पीछे वाले में ना पूरा अच्छे से अंदर से लगा लेती हूँ, वो मशीन वगैरह हटा करके। ऐसे तो मैं नॉर्मली जहाँ तक जगह होता है वहाँ तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बट मशीन के उधर जाना बार बार संभव नहीं हो पाता है। तो 2 दिन 3 दिन पर मैं मशीन को हटा करके करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने मशीन को ढक दिया अच्छा से। उसके बाद इधर पोछा वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद जाऊँगी तो अपने बच्चों को ब्रश वगैरह कराऊँगी, उनको खिलाकर फिर नहाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। नहा कर मैं निकल गई हूँ। मैंने कपड़े धोए थे, 2 बाल्टी मेरे कपड़े हुए थे। और डोरमेट भी मैंने जो हटा, बाथरूम का और अपने कमरे का जो है ना डोरमेट, वो दोनों मैंने डोरमेट को धो दिया था, बाथरूम वाले को भी और अपने कमरे वाले को भी। उसके बाद मैं सारे कपड़े धो दी, जो भी मतलब बाथरूम में था सारे कपड़े, उनको मैंने धो लिया था। कल मैंने 1 दिन पहले ये वाली साड़ी पे डाली थी, तो ये वाले भी मैंने धो लिए। फिर उसके बाद सारे कपड़े मतलब मेरे धुल चुके थे। मैं नहाने से पहले ही कपड़ा धोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं और काम ज़्यादा रहते हैं, तो मैं सुबह नहीं धो पाती हूँ। उस टाइम मैं दोपहर के टाइम, यानी जब खाना बनाती हूँ उस टाइम मैं धो लेती हूँ, खाना बनाते। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए, तो इनको मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ला करके। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी तो नाश्ता वगैरह जो है वो करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये डोरमेट जो है ना, इनको मैंने पहले नीचे यहाँ पे डाला, बट फिर मुझे लगा कि नीचे सब लोग रहते हैं, पता नहीं उनके में पानी मतलब गिरने लगे। तो फिर मैंने इनको ऐसे टांग करके और उसके बाद बाल्टी लाकर उसमें सारे पानी को निचोड़ लिया, ताकि नीचे वाले जो सब लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा भी पानी ना लगे। और जब मैं कपड़ा डालने गई थी उस टाइम 1 दिन पहले मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े और ये कवर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैशी होकर रखा था। क्या हुआ था ना कि संडे को, कि ये संडे का ही ब्लॉग है,
हाँ, तो क्या हुआ था कि मेरी बेटी को जाना था डांस क्लास, तो वो डांस क्लास जा रही थी, तो उसके जो डांस का मैंने तो ये वाले जो ड्रेस देख रहे हैं मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये जो ड्रेस है ना वो मिल ही नहीं रहे थे। मैं इतना ढूंढ रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और बाद में मुझे पता चला वो उसने निकाल करके वो खुद ले करके चली गई थी, और मैं इधर पूरा परेशान होकर ढूंढ रही थी। वो भी आकर पहले ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं भी ढूंढ रही थी, और उसने पहले ही निकाल करके बीच वाले कमरे में रख दिया था। तो इस वजह से ना पूरा अस्त व्यस्त हो गए थे मेरे कवर्ड। बच्चे जब हाथ लगा देते तो ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इनको मैंने हाथों हाथ फोल्ड कर लिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी ताकि आप लोग बोर ना हो पाओ इतने सारे मेरे कपड़े फोल्ड करते देख करके। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर लिए। फोल्ड करके उसके बाद मैं इनको रख लूँगी इनके जगह पे। और इधर मैं अपनी बेटी को भी कुछ समझा रही थी, कुछ पूछ रही थी। वो अभी उसका एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उस वजह से वो पूछ रही थी, तो उसको भी मैं साथ साथ समझाते जा रही थी। और इधर मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड होते जा रहे थे। ऐसा ही होता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम उनको काम करते करते बहुत कुछ बताते भी जाते हैं। बड़े बच्चे जो होते हैं उनके पास थोड़ा सा होता है कि हाँ नहीं बैठो, थोड़ा उनको समझाओ। छोटे बच्चे हैं तो हम काम करते करते थोड़ा बहुत बता ही सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी बेटी आ गई, फिर वो खाना ना उसने खा लिया था। फिर आकर के मैंने कहा कि ठीक है बैठ करके खाना खा ली हो, बैठ करके थोड़ा सी याद कर लो। बच्चे हैं, छोटे हैं, इतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल तो नहीं बन पाएंगे, बट हाँ हमारा जो फ़र्ज होता है कि हाँ चलो छोटे बच्चे हैं तो इनको, हमारा तो फ़र्ज ही है ना कि बच्चों को बोलना कि पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। और एग्ज़ाम नहीं भी होने से जब टाइम है तो दिन भर टीवी और फ़ोन देखने से तो कहीं बेटर होता है कि अपना बैठ कर या तो पढ़ाई करो या फिर ड्राइंग करो। और तो कहीं जा नहीं सकते बच्चे, क्योंकि अभी जो है ना हम इधर हम बच्चे कुछ है कोई है भी नहीं है। तो यही दोनों है बहनें, यही दोनों अपने में खुद के साथ ही खेलती रहती है हमेशा। और कभी कभी परी है तो वो आ जाती है तो उसके साथ खेलना हो जाता है। ऐसे बच्चों को तो बच्चे मिलते नहीं हैं। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के जो कपड़े थे ना उन जिनको मैंने फोल्ड करके रखा था, इनको मैंने अच्छे से ठीक कर दिया। फिर मुझे ना थोड़ा सा बैग इधर उधर सा बिखरा हुआ लगा, तो मैंने इन्हें बेड पर ले लिया। उसके बाद से ना जो भी मैंने नीचे यहाँ पे बिछाया था ना कबर्ड में, तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ। सबको मैं धोऊंगी, धो करके उसके बाद तब फिर से बिछाऊंगी नेक्स्ट टाइम इसको मैं, क्योंकि ये गंदे हो चुके थे। फिर ऊपर का भी मुझे निकालना था, सारा जो नीचे बिछा हुआ है ना, तो इसको भी मुझे निकालना था धोने के लिए, तो इनको भी मैं निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़े बहुत बुक वगैरह जो है ना उसको भी मैं एक्सचेंज करूँगी। यानी थोड़ा बहुत इधर से उधर करते रहने से ना उतना से ही बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जो सामान जहाँ होता है उसको आप एक्सचेंज करके देखना, उसकी जगह किसी और सामान को रखना और किसी और जगह की जगह उसको रख के देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी चेंजिंग से ना बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा लुक लगता है। तो वही मैं करती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे बच्चों के भी जो कपड़े हैं ना, एक साइड में बड़ी वाली का और एक साइड में छोटी वाली का बैग मैंने रखा है, ताकि जो मतलब जब हम शीशा खोलते हैं तो इधर से खोले तो उसका मिल जाए कपड़ा और उधर से खोले तो उसका मिल जाए। बीच में मैंने अपना रखा है, क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो खुद से अपना कौन कौन सा निकालना है वो निकाल सकती हूँ, बट बच्चे अभी छोटे हैं तो हम लोग को तो देना ही है, लेकिन कभी कभी बच्चे खुद से भी निकालने लगते हैं, तो वो कम से कम इजली अपना सामान खुद से निकाल ले, अपने कपड़े खुद से निकाल ले। जब हम बिजी होते हैं तो वो खुद से निकालते हैं, तो इस वजह से मैंने दोनों के दोनों साइड में रख दिया ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और इतना ही चेंज मैंने कर दिया ना तो थोड़ा सा लुक अलग लगने लगा था। और कल मैं ना ऊपर से अच्छा से क्लीनिंग करूँगी, थोड़ा जो जाला वगैरह है और ऊपर से दरवाज़ा वगैरह पोछना वो सब मैं करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर मेरे यहाँ पे कपड़े भी थोड़े इधर उधर हो गए थे, तो इनको मैंने इनके जगह पे, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। पहले मैंने एक बैग में मैंने पूरे सलवार रखे थे और एक में पूरे समीज रखे थे। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, कमीज़ और सलवार जिसके मतलब जो है ना ऊपर नीचे दोनों सेट साथ में रखते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। वो मतलब मुझे इजीली मिल जाएगा। एक सेट कर बना करके मैंने कपड़े रखे हुए हैं एक साथ, ताकि मुझे मतलब बार बार इधर से मतलब लेगिंग्स पैंट वगैरह ना लेना पड़े और उधर से मतलब सूट वगैरह ना लेना पड़े। तो इस वजह से मैंने ना सबका अच्छा से सेट करके रख दिया है, तो मुझे भी ईजी होगा निकालने में। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी।
बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस तरीक़ा से। कभी कभी होता है ना, हम घर में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें डेकोरेट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो एक ही जैसा कर करके तो बोरिंग सा फील होने ही लगता है। तो ये ब्लॉग ना पूरा देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने बस खाना और नाश्ता का ये सब ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि ये ब्लॉग आप लोग हमेशा ही ऑलरेडी देखते रहते हो, तो एक ही तरीका का ब्लॉग लाने से बोर ना हो जाओ, तो इस वजह से मैंने नाश्ता खाना ये सब का ब्लॉग नहीं बनाया है। बस मैंने जो क्लीनिंग वगैरह और जो ऑर्गेनाइज किया है सामानों को, उसी का ब्लॉग बनाया है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे स्कूल ड्रेस वगैरह जो है ना, वो भी मैंने बच्चों के उधर साइड में कर दिए। पिछली बार मैंने इधर किया था। तो चलिए मिलते हैं।